हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एएस मनी टॉक्स चैनल में। और सभी लोगों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ हम आए हैं कुछ फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे यहाँ करके सीखेंगे। तो ठीक है, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच के साथ, बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम सब लोग आए हैं, हमें कुछ नहीं मालूम और बहुत कुछ सीख कर जाना है। बिल्कुल। तो अगली लाइन जो है वो ये है कि बहुत सारे रिमार्क्स सुनने को मिलते हैं हमारे फैमिली के लोगों के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, या कोई भी हमारे नॉन पर्सन है उनके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट के बारे में सुनने को मिलती हैं। तो सबसे पहले उनकी स्पष्टीकरण करेंगे कि ये चीज़ें कितनी सही है कितनी नहीं है। क्या ये वाकई में चीज़ें जो बताई गई है ये बात सही है या दैट इज जस्ट अ र्यूमर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हम सुनते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्की है, इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है, इनसे दूर रहिए। तो क्या एक्चुअली में ऐसा है, ये रिस्की है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम देखते हैं रिस्की है या नहीं है। तो यहाँ मैंने ये 3 चार्ट लगाए हैं। बीएससी सेंसेक्स का है, ये बीएससी सेंसेक्स का ग्राफ है और ये हमारा न्यूमेरिकल फिगर है। तो यहाँ हम आप देख पाएंगे 1980 में 148 पर हमारा सेंसेक्स था। अब आप कहेंगे सेंसेक्स क्या होता है जी? दैट इज जस्ट सेंसेक्स एंड निफ्टी, ये दो इंडिकेटर हैं, इंडेक्स हैं, दो इंडेक्स हैं जो इंडिकेट करते हैं मार्केट को। तो इसलिए उसे इंडिकेटर बोल दिया, इंडेक्स बोल दिया, एक ही बात है। तो ये चीज़ें हैं। तो 1980 में ये 148 था और 1990 में एक 1048, 148 से 1048। तो आप देखेंगे 1000 पॉइंट सीधा अप हो गया। परसेंटेज टर्म में आप निकाल लीजिएगा, पर मतलब ये 10 साल के टर्म में ये प्लस ही गया है। 10 साल भी छोड़िए, अगर 5 साल में भी देखते हैं 148 से 271, तो यहाँ भी पॉजिटिव फिगर ही आती है। अगर हम 5 साल के होरिजन में भी देख रहे हैं तब भी पॉजिटिव, 10 साल के में देख रहे हैं तो भी पॉजिटिव। अब यहाँ 2000 से भी देख लेते हैं, 203972 ये था। तो 2005 में क्या हुआ है, 9397। तो यहाँ भी देखेंगे आप 4000 से 9000 तक का सफ़र पॉजिटिव साइड ही है। 10 to 15, 20,000 to 26,000, ये भी पॉजिटिव साइड ही है। ये सभी सेंसेक्स है, सेंसेक्स का फिगर क्या बढ़ते जा रहा है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, इस चीज़ को दिखाता है। हाँ, इसको हम सिंपली ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि 2008 में क्या है, यहाँ मार्केट डाउनफॉल हुआ था। डाउनफॉल मतलब क्रैश हुआ था, 2008 में क्रैश हुआ था मार्केट, तो यहाँ कम हुआ। पर ये तो 1 साल के होरिजन में देख रहे हैं। तो अगर कहते हैं कि 1 साल में अगले साल मेरा हमेशा पॉजिटिव जाएगा, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। 4-5 साल, 8-10 साल में एक बार करेक्शन भी हो सकता है। तो पर लॉन्ग टर्म में अगर आपने 2000 में जो बाय किया है तो आपने 3900 बाय किया है, ऑलमोस्ट 4000 पर। 10 साल में देखिएगा तो सॉरी 3972 से हमारा 2010 में गया 20,000, 4000 to 20,000 का ये अपने को रूट मिलता है, ट्रैक मिलता है। तो यहाँ भी पॉजिटिव साइड में ही है। तो 5 टाइम्स बोल रहा हूँ, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के होरिजन में देखेंगे आप, तो हमेशा आपको पॉजिटिव साइड ही दिखेगी। आप कहीं भी देख सकते हैं। अगला करेक्शन हमारा ये कोरोना पीरियड आने के बाद आया था 2020 में। तो यहाँ भी आपने देखा थोड़ी दिन के लिए मार्केट साइड वेव रहा, डाउन हुआ, क्रैश आया, फिर वापस सही चला गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 2020 में क्या हुआ, 47,000। सेंसेक्स तो अप ही दिखा रहा है, निफ्टी में क्रैश देखा जा सकता है, यहाँ उतना ज़्यादा क्रैश नहीं आया था यहाँ क्लोजिंग पॉइंट में। तो ईयरली हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही अप एंड डाउन चलते रहते हैं, पर लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इट इज़ रिस्की, यस इट इज़ रिस्की, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। तो आप ये सिंपली देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें चार्ट के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हैं, जल्दी पैसा नहीं बना रहे, थोड़ा पैसा लेकर बैठे हैं, तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, 100% पैसा बनेगा।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड भी कुछ रिमर्स होंगे और ये बताई जा रही है, नीड लॉट ऑफ मनी, इट इज़ ओनली फॉर रिच मैन, नो स्कोप फॉर अदर्स। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए या अदर्स लोगों के लिए सॉरी, इसमें कोई जगह नहीं है। क्या ये भी बात सही है? नहीं, क्योंकि अगर हम एफडी भी कराते हैं तो जिसने 1 लाख की एफडी कराई उसको 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जिसने 10,000 कराई उसको 10,000 के ऊपर मिलेगा। आप स्टार्ट तो पर दोनों से कर सकते हैं, पर एफडी भूल जाएंगे आप इधर, मतलब रिटर्न जो इस तरीके से है, पर लॉन्ग टर्म में रिस्की नहीं है। तो देखते हैं इसके लिए भी आगे कैसे इसको जस्टिफाई किया जाए, एक बार देखते हैं क्या ये बात सही है या नहीं है। तो यहाँ ये देखिए, सिर्फ 5,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट से जो SIP कहते हैं 15% रिटर्न के साथ 25 सालों में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 15 लाख है और उसके ऊपर आपको 1 CR 49 लाख मिल रहे हैं। तो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? बहुत कम है, थोड़ी सी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये चीज़ देखिए, पर यह क्या है, हमने टाइम होरिजन 25 ईयर्स का रखा हुआ है। तो ये सब जो भी है पैसेंस का गेम है, पैसेंस आपको रखना पड़ेगा, जैसा पैसेंस वैसा पैसा मिलेगा। अगर आप पैसा नहीं बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप ईयर्स थोड़ा बढ़ा दीजिए, आप जल्दी स्टार्ट करिए, तो ये चीज़ें आपके काम आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 5,000 से स्टार्ट करना चाहे 5,000 से स्टार्ट करिए, 500 से स्टार्ट करना चाहे 500 से स्टार्ट करिए। अभी कुछ फंड्स हमारे ऐसे भी आ गए जहां आप 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि ये सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, रिच पर्सन ही कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। आप अपना बजट देखिए, कंपेरिजन में मत जाइए, कंपेरिजन से इंसान हमेशा ही ट्रबल में ही फील करता है कि उनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा, छोड़िए ये सब बातें। आपका क्या कर रहे हैं, आपका गोल्स क्या है, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए, आपका सेविंग्स क्या है, आप उसके हिसाब से अपने बजट के प्लान के हिसाब से प्लान करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था SIP करने पर, सिर्फ 5,000 की SIP लेकर भी 1 CR बनाया जा सकता है। अच्छा जी, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है लमसम का। इसमें क्या होता है, लमसम SIP में आपका मंथली इन्वेस्ट करना होता है, हर महीने आपके डिडक्ट होंगे पैसे, हर महीने आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा है, अगर मैं बार बार नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, एक बार मेरा कुछ अमाउंट है मैं उसको करना चाहता हूँ, मार्केट में उतारना चाहता हूँ, उसका लमसम खरीदना चाहता हूँ, तो भी कर सकता हूँ। तो उसमें भी मैंने वो 5 लाख का अमाउंट लिया है 15% के लिए, और 25 साल के होरिजन में। इसमें भी आप देखेंगे कि आपका अमाउंट सिर्फ 5 लाख ही था, यहाँ तो आपने 15 लाख इन्वेस्ट किया, यहाँ आपने सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट किया। 5 लाख के ऊपर भी 25 साल यहाँ, 25 ईयर्स यहाँ भी था, 25 ईयर्स यहाँ भी है। पर दोनों में क्या फ़र्क है, अमाउंट यहाँ भी उतना है 164, पर यहाँ आपने सिर्फ 5 लाख लगाया, यहाँ आपने 15 लाख लगाया। क्यों? क्योंकि 5 लाख आपने दे दिया तो ये आपने इनिशियल में दे दिया, उसके बाद कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की, और इसमें आपने 5-5 हज़ार करके दिया, इसीलिए थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग गया, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स है, फ्रॉम स्टार्ट से ही ये 25 ईयर्स के लिए है। पर लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो जो 5,000 दिया वो तो आपने 5 साल के लिए दिया, सॉरी 25 ईयर्स के लिए दिया, पर लास्ट ईयर्स में जो आपने दिया वो तो आपने 1 साल के लिए दिया, और लास्ट ईयर में भी लास्ट मंथ की बात करें तो आपने 1 मंथ के लिए दिया। तो आपने फुली पैसा 1 टाइम में के लिए नहीं किया है आपने, आप थोड़ा थोड़ा पैसा दिए जा रहे हैं, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर है। पर ये भी है कि अगर आपके पास 5 लाख नहीं है तो आप 5,000 वाला भी ऑप्शन अडोप्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का इफेक्ट तो सेम ही है, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, 5,000 से स्टार्ट करिए, SIP 500 से स्टार्ट करिए, 10 रुपये से भी स्टार्ट करने का ऑप्शन आ गया, वो आपकी इच्छा है। पर शर्त यही है कि जिस हिसाब से पैसा रहेगा उस हिसाब से आपको उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो ये दूसरा भी जो बात कही कि नहीं हम लोग कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो पहला जो फिगर दिखाया मैंने, ये SIP के लिए था, ये केस 1 था हमारा, और ये सेकंड वाला हमारा केस 2 था। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 नंबर यहाँ शो कर रहा है, यानी कुछ और एक और स्टेटमेंट भी आएगा, हमें जो बोला जाता है बताया जाता है वो सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो नीड डीप नॉलेज अबाउट फाइनेंस। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसके लिए बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत है, फाइनेंस के बारे में आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना पड़ेगा, अकाउंटिंग के टर्म्स बिल्कुल 1 बाय 1 सब कुछ पता होना चाहिए, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, इसकी की स्टडी होनी चाहिए। क्या ऐसा है वाकई में? चलिए, तो यहाँ मैंने कई सारे नाम यहाँ दिखाए हैं, सुनील सिंघानिया जी, अनिल कुमार गोयल, आशीष धवन, आशीष कचोलिया, इनका आप डिटेल निकाल के पढ़ सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या था, और क्या ये सभी के सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, क्या ये सभी के सभी कॉमर्स बैकग्राउंड से थे,
तो आप निकालेंगे, देखेंगे आपको हर स्कोप के पर्सन मिल जाएंगे। कुछ इंजीनियर्स मिलेंगे, कुछ आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, कुछ आपको अदर प्रोफेशन से मिलेंगे, कुछ मास्टरी डिग्री में अदर प्रोफेशन के रहेंगे। तो आपको हर तरह के लोग यहाँ मिल जाएंगे। तो और आगे बढ़ते हैं और कुछ नाम देखते हैं। डोली राजू खन्ना जी, तो इनके बारे में आपने थोड़ा रिसर्च करेंगे नेट पर तो आपको मिल जाएगा। इन्होंने 1996 में स्टार्ट किया था और उन्होंने स्ट्रेटजी, जो मेन स्ट्रेटजी थी उनकी पैसेंस ही है। पैसेंस मेन स्ट्रेटजी है, बाकी कंडक्टिंग प्रॉपर रिसर्च, स्पेशल अटेंशन टू स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें चलो उनकी वो अपनी चीज़ें हैं, वो कैसे उन्होंने क्या क्या किया। तो मेनली उनका पैसेंस है। तो ओके, और आगे देखते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी, ये तो एक इन्वेस्टर रह चुके हैं इंडिया के और मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। ये देखिए आप स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। तो ये 1985 से इन्होंने 5000 से स्टार्ट किया था, जब BSE कितना था, 150 पॉइंट पे था, 150 पॉइंट पे। तो ये देखिएगा आप 1985, मतलब काफ़ी पुरानी जर्नी से है और काफ़ी बड़े इन्वेस्टर इसीलिए बन चुके हैं ये। पर अभाग्यवश ये हमारे साथ अब नहीं रहे हैं। 14 अगस्त 2022 को वो लिविंग बिहाइंड हिज लेगेसी इन वेरियस कंपनी, तो ही डाइड। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने यही बताया कि छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ भी आपको पैसेंस के साथ रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आरती सिंगल जी, अजय उपाध्याय, आकाश बंसाली, अमित गुप्ता, अनिकेत सिंगल, ये बहुत सारे नाम हैं। अब इनको सर्च करिए, देखिए इनके बारे में सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अब अनिल कुमार गोयल जी की जर्नी देखते हैं। उन्होंने स्टील ट्रेडिंग से स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट को मास्टरी में। तो इनका क्या था कि उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए शेयर मार्केट में एज ऑफ 41, और 71 में उनके ये लास्ट अमाउंट इनकी ये थी, इनके ओनरशिप इतने की हो गई है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि पर 30 ईयर्स का उन्होंने टाइम दिया 5 लाख के साथ। पर इनके साथ जब ये स्टिल बिजनेस में, तो पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा रहा होगा उनके इन्वेस्ट करने के लिए। पर ये दिखाया कि 5 लाख से उन्होंने स्टार्टिंग की 41 पे और 70 ईयर्स में उन्होंने 2200 करोड़ बनाया। ऐसा नहीं करना है कंपेयर कि अपन लोग के पास भी 2200 करोड़ हो जाएगा, 4400 करोड़ हो जाएगा, एस्टिमेट फिगर पे नहीं जाना है। तो वो तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो हमारा जितना बजट, हमारा पॉकेट जितना अलाउ करती है, हम उतना ही करेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से देखा जाएगा। पर बाकी ये है कि हमें कोई सा ऐसा रिटर्न नहीं है, बैंक या कोई अदर सोर्स नहीं है जो अपने को 1 CR का रोड मैप इतनी जल्दी दिखाए। तो बस लॉन्ग टर्म थोड़ा आपको सोचना है और धीरे धीरे सीखना है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो दूसरा आशीष कचोलिया जी का भी एजुकेशन एंड करियर देखिए। ये बैचलर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, तो ये इंजीनियरिंग से थे, एज इंजीनियर थे। उन्होंने भी अपना ये करियर 1993 में इसमें बनाया, एल्डरनेस कैपिटल में, और ये भी मार्केट में इस तरीके से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी भी स्टार्ट की। तो आपको होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई होगी और ये चीज़ें समझ आई होगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए। और अभी ये दिस इज जस्ट ए फर्स्ट स्टेप अबाउट लर्निंग। तो अभी ये सिर्फ पहला कदम है हमारा इतनी चीज़ें सीखने के बाद। ये जस्ट ए डाउट थे कि हमें इस रोड मैप को फॉलो करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप, हमारा एक छोटा सा चैनल है, आपको बहुत सारी चीज़ें साथ ग्रो करेंगे, साथ बढ़ेंगे आगे, और एक एक काम की चीज़ें सीखी जाएगी। तो होपफुली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस चैनल में। और मुझे भी कई चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ही सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें मुझे भी आपसे, बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीखने को मिल सकती है। तो हम अपना एक दूसरे को नॉलेज शेयर करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करके सीखी जाएगी। तो आप सभी का नमस्कार। ठीक है जी, इसको फिर यहाँ ख़त्म किया जाए। और एक छोटा चैनल है तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।